बचपन की सीखी गई कोई भी बात कभी भुलाई नहीं जा सकती। बचपन में जब हम पेंसिल पकड़ना सीख रहे होते हैं, शुरू में जैसी आदतें पड़ जाती हैं, लास्ट तक वैसी ही आदतें रहती हैं, वैसा ही काम होता रहता है। जब हम बड़े हो जाते हैं, उस समय कहीं भी कोई लिखावट जैसी राइटिंग होती है, उसका यूज जब हम करते हैं तो आधे सिलेक्शन तो उनकी राइटिंग की वजह से हो जाते हैं कि इतना सुंदर लिखते हैं बच्चे कि उनको पहला प्रभाव वही, जब कॉपी चेक करने के लिए जाती है कहीं भी, तो वहां पर व्यक्ति नहीं होता है, वो बच्चे का चेहरा नहीं होता है, वहां केवल आपकी कॉपी होती है। तो पहला इंप्रेशन क्या होता है, आपका प्रभाव जो पड़ता है सामने वाले पर, वो राइटिंग का पड़ता है। जहां पर कुछ भी लिख करके, मान लीजिए किसी से मिलने जाते तो नेम वगैरह लिख के भेजते हैं पर्ची बना के, तो उसमें जिस तरीके से आप लिखते हैं, राइटिंग बहुत मायने रखती है और ये बाद में बदली नहीं जा सकती। थोड़ा सावधानी से लिखना है, इसलिए बचपन से ही पेंसिल की पकड़ और राइटिंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे पेंसिल है, उसको हम कैसे पकड़ते हैं ये बात ध्यान दीजिए। जैसे ये उंगलियां होती हैं हमारे हाथ की, तो ये पेन जो है इन दो उंगलियों के बीच में आना है और फिर पेंसिल है, अब ये देखिए ऐसे बनना है, ऐसे, और ये बेस बन जाता है। ये लास्ट की उंगली जब इस पर रहेगी और ये दोनों उंगलियां इस तरीके से पेन को चलाएंगी, तो जैसे गाड़ी का सस्पेंशन वो साकर होते हैं, उस तरीके से इतना ही चलता रहेगा। ये पूरा अगर हम देखिए इस तरह कुछ भी लिखते चले जाएं तो हम लिखते चले जाएंगे, तो ये इन दोनों उंगलियों के बीच में रहेगा। कुछ बच्चे इसको गलत ढंग से पकड़ लेते हैं, ये सावधानी बरतनी है। दूसरा, राइटिंग को हम कैसे सुंदर करें, कैसे स्पीड में लिखें, दो तरीके से होता है। कुछ बच्चों को होता है कि माइंड बड़ी तेजी से चलता है और लिखने में पीछे रह जाते हैं, सोचा कुछ लिखते चले गए और जल्दबाजी में कुछ गलत हो जाता है बीच बीच में। और कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लिखते हैं थोड़ा सा, फिर सोचते हैं, फिर लिखते हैं, फिर सोचते हैं, मतलब पेन ज्यादा चलता है, दिमाग कम चलता है। ये दोनों स्थितियां सही नहीं है। स्थितियां क्या है, जो मन में आता जाए उसको साथ ही साथ लिखते रहिए, है ना। जैसे राजा राम जो है दशरथ के पुत्र थे, तो राजा राम दशरथ के पुत्र थे, जितना आप बोलते जाइए उतना लिखते भी जाइए। सोच सोच करके नहीं लिखना है कि राजा फिर सोच रहे हैं, राम फिर सोच रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपके मन में जो विचार आए उनको लिखते हुए आगे बढ़ना है, ये सिस्टम है। अब राइटिंग कैसे बने, आप भी चाहते हैं कि सुंदर लिखें, कहीं भी आपने लिख दिया तो जैसे प्रिंटिंग होती है, जैसे किताबों में लिखा होता है, वैसी ही राइटिंग चाहिए। तो इसके लिए कुछ हम बता रहे हैं, उसको ध्यान से अगर देख लें तो निश्चित रूप से आपकी राइटिंग में सुधार हो जाएगा। बड़ा बच्चा भी सुधार कर सकता है और बचपन से ही घर में छोटे बच्चे हैं, इनको देख करके और इस तरीके से लिखना सिखाइए। तो शुरू में हम लाइन खींचना बच्चों को सिखाते हैं, फिर छोटा बड़ा ए आई ऐसे करके सिखाते हैं, फिर ABCD सिखाते हैं, यही चीजें होती हैं। तो जब हम हिंदी की बात करते हैं तो वहां हम टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खिंचाते हैं, क्योंकि फ्री हैंड, जैसे छोटा बनाना है तो ऐसे करके देखिए गोल गोल ऐसे बनता है, ये बना, और फिर ये लाइन ऐसे बनी, इसके ऊपर लाइन खींची गई, ये छोटा होता है। तो कैसे बनता है, इसके लिए कॉपी जो दी जाती है बच्चों को, एक इस तरीके से 1 रूल की कॉपी बच्चों को दी जाती है। तो यहां पर जो भी लेटर लिखें, ये ध्यान रखें कि ऊपर वाली लाइन और इस लाइन के बीच में होना चाहिए, और बीच में ऐसा नहीं छोटा छोटा नहीं लिखना है। शुरुआत में ये 3rd 4th 5th क्लास तक बच्चों को पूरी लाइन का कुछ भी लिखना है तो यहां से शुरू हो और इस लाइन तक अक्षर पहुंचना चाहिए, एक ये बात। दूसरा, ऊपर जो लाइन खींचेंगे, मान लीजिए इसको हम हल्का कर देते हैं, ये लाइन हल्की हो गई, यहां पर छोटा आ लिखना है मान लीजिए, तो ये देखिए यहां इस लाइन को टच किया और नीचे वाली लाइन को टच करे। फिर ये जो मात्रा है ये भी देखिए ऊपर को भी टच करे और नीचे को भी टच करे, और ऊपर जो लाइन खींचेंगे वो थोड़ा आगे और पीछे दोनों तरफ निकली हुई होनी चाहिए। मतलब सीधा लेटर बनाएं और ऊपर और नीचे दोनों लाइनों को टच करे, बराबर स्पेस से। दूसरा लेटर जब लिखने जा रहे हैं तो थोड़ा सा जगह छोड़ें, इसी से मिला के नहीं लिख देना है, इसके बीच में और दूसरे के बीच में
थोड़ा सा अंतर होगा, थोड़ी सी जगह होगी, फिर दूसरा लेटर लिखेंगे आप और इसके ऊपर एक लाइन खींचेंगे। जब इस लाइन में पूरी लाइन भर जाती है, दूसरी लाइन करेंगे तो इस लाइन को छोड़ देंगे, इस लाइन में लिखेंगे। कंडीशन वही है, जैसे का लिखते हैं तो ये लाइन ऊपर से नीचे तक जाएगी और फिर इसको ऐसे करेंगे और ये ऐसे, तो देखिए ये घूम करके नीचे जाएगा और ये बीच में रहेगा। ऊपर जितनी जगह छूट रही है लगभग उतनी ही जगह नीचे छूटनी चाहिए। और ये जो ऊपर की लाइन खींचते हैं वो जहां तक ये लाइन है और इधर जहां तक एक का है, इनके बीच में पूरा इतना लंबा ये लाइन होगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, का लिखते हैं और ऐसे बनाया और ऐसे कर दिया, तो देखिए इसकी खूबसूरती और इसकी खूबसूरती में फर्क पड़ गया, वो कम अच्छा लगता है। तो ये ध्यान रखना है, सारे लेटर जो भी लिखते हैं ऊपर और नीचे दोनों लाइनों को टच करें। ऊपर की लाइन आगे और पीछे दोनों तरफ निकलनी चाहिए बराबर। जैसे जहां से शुरू है इसका लेटर, इसके ऊपर पूरी छाया, जैसे नीचे आप खड़े हैं छत है, हाइट जैसे लगता है, तो पूरा कवर हो जाए। मतलब ये अगर कोई अक्षर ऐसे ऐसे बड़ा लंबा बना दिया आपने, अब देखिए ये चा की शुरुआत कहां से है, यहां से है, तो इसके ऊपर जो लाइन खींचेंगे वो इसके आगे से शुरू होगी और जहां पर यहां भी नहीं रोकना है। यहां तो देखिए अब चा उधर तो है नहीं कुछ, तो यहां रुका जा रहा है, लेकिन उधर भी थोड़ा सा निकलना है, तो ये ऐसे बनेगा। ये चा है, जितनी लंबी, जितना लंबा वो लेटर आगे पीछे निकला हुआ है उसके ऊपर की छत समझ लीजिए वो लाइन है और वो लाइन बनेगी। दूसरी बात, ये जो लाइनें हैं, जैसे हल्की हल्की लाइन बनी होती है ना कॉपी में, तो जब आप लाइन खींचते हैं तो कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी अक्षर जब आप लिखेंगे, जैसे खा लिखते हैं तो ये खा हो गया, तो खा में ये लाइन जो खींचेंगे और नीचे जो लाइन खींची हुई है उसी लाइन पर खींचेंगे, ना लाइन के ऊपर ना लाइन के नीचे, बिल्कुल लाइन के ऊपर ही खींचेंगे और आगे पीछे दोनों तरफ निकालेंगे। सारे लेटर सीधे सीधे खींचेंगे तो आपकी राइटिंग बहुत ही सुंदर बनेगी। यह है हिंदी की राइटिंग कैसे सुधारें, इस विषय पर मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। इसमें राइटिंग सुधार लीजिए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। छोटे बच्चों को घर में जो भी हैं उन्हें कहिए कि ऐसा ही वो लिखें, तो उनकी राइटिंग अच्छी सी बनेगी। अब आइए इंग्लिश की राइटिंग कैसे सुधारें उसके बारे में। देखिए छोटे क्लास के बच्चों में इंग्लिश लिखने के लिए जो कॉपी दी जाती है वो 4 रूल कॉपी है, जिसमें ये 4 लाइनें पास पास होती हैं, फिर थोड़ी ज्यादा जगह होती है, फिर 4 लाइनें खींची हुई होती हैं। इस तरीके से ये 4 रूल कॉपी कहलाती है। अब इसमें लेटर लिखने, देखिए कैपिटल लेटर जो लिखने हैं वो, अब यहां पर भी राइटिंग, कर्सिव राइटिंग और इस तरीके से बहुत कुछ चलता है, लेकिन जनरल आप जैसे प्रिंटिंग में होता है, आप कैपिटल लेटर छपने वाले ही लेटर समझ लीजिए, उनको लिखना है। तो जितने लेटर होते हैं वो सब नीचे वाली लाइन को छोड़ दीजिए, तो ये ऊपर वाली 2 लाइनों में, 2 खानों में, यानी 3 लाइनों के बीच में ही बनना है। ये कंडीशन इसमें भी क्या है कि नीचे वाली लाइन से हर लेटर उठेगा। ये छपने वाले लेटर्स हैं। अब बी लिखना है तो एक लाइन यहां से यहां तक लाइए और ये जब गोला करिए तो देखिए इस लाइन पर आएगा और इसी लाइन से उठ करके नीचे जाएगा। ये बी हो गया। सी बनाना है, देखिए यहां से शुरू करिए, ऊपर लाइन को टच करिए, फिर लिए चले आइए, नीचे वाली लाइन को छूता हुआ ऊपर घुमा दीजिए। डी है तो ये लाइन खींचिए और ये लाइन बिल्कुल गोल करते हुए यहां तक ले आइए, डी हो गया। ई हो गया। ये बीच वाली लाइन पर ही रहेगा, ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल संतुलित आपको लिखना है। एफ है तो देखिए ये लाइन यहां तक गई और ये दोनों लाइनें, ये हो गया। जी यहां से घुमाइए और ये नीचे को छुआइए, फिर बीच में ले जा करके ऐसे करिए, जी बन गया। देखिए नीचे वाली लाइन में कोई काम नहीं हो रहा है। कैपिटल लेटर में आपका नीचे वाली लाइन छोड़ देनी है, ऊपर वाली 2 लाइनों में, 3 लाइनों में ही सारे लेटर लिखने हैं, सीधे लिखने हैं, बराबर स्पेस देना है और बराबर डार्क होने हैं और हर लाइन को छुए। बीच में जितने मोड़ हैं वो बीच वाली लाइन का भी ध्यान रखेंगे, उसका यूज करना है। और इस तरीके से आप कैपिटल ABCD
लिख लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब देखिए स्मॉल लेटर की इंग्लिश कैसे लिखते हैं। ये 4 रूल की कॉपी मिल गई आपको। ये ज्यादा स्पेस होता है एक लाइन के बाद, है ना। अब एक लाइन और बना लीजिए। ये मिल गया। अब ये 4 रूल की कॉपी तैयार है आपकी। अब इसमें हमें ABCD स्मॉल लेटर में लिखनी है। तो याद रखना है आपको कि ये ऊपर वाले ने 3rd लाइन पर पेंसिल रखिए। सारे लेटर यहीं से शुरू होंगे, यहां से चलेंगे ऊपर जाएंगे, ए, देखिए ए बन गया। मतलब कहां से चले आप, इस लाइन से जाइए ऊपर और फिर घुमा करके ऐसे आइए बीच की लाइन में। मतलब दोनों तरफ कोई भी लेटर है तो स्मॉल लेटर में दोनों तरफ निकला होता है, क्योंकि इसमें ज्वाइंट करना होता है, मिला के लिखा जाता है। तो आगे कोई लेटर है तो उससे ये मिल जाएगा, तो इसके बाद कोई है तो ये मिल जाएगा। इस तरीके से सारे लेटर एक दूसरे में मिलते हुए चले जाएंगे। कुछ में होता है कि नहीं बन पाता है ऐसा, तो वहां सावधानी बरतिए। देखिए कैसे हो सकता है। जैसे बी है, बी देखिए यहां से तो चले आप ऐसे, देखिए बी ऊपर जाता है ऊपर वाली लाइन तक, और फिर यहीं से वापस आइए और ये घुमा करके ऐसे करिए। देखिए ये बीच में रुक रहा है पेन, है ना। तो ये बीच में रुक रहा है, लेकिन जैसे कहीं भी कोई दूसरा लेटर बनाना है, ए बनाना है, तो यहीं से आप ले लेंगे, वरना जैसी जरूरत हो उसके हिसाब से इसकी नोक को, चोंच का यूज कर लेंगे। अब सी देखिए, सी नीचे से जाएंगे फिर ऐसे बनेगा। डी नीचे से ही जाएंगे ऐसे करके डी बनेगा, ये डी हो गया। ई नीचे से ही जाना है और नीचे ही छोड़ देना है, कि जिससे इधर भी जोड़ा, इनको सबको एक में जोड़ा जा सकता है। क्योंकि इंग्लिश में जब लिखते हैं तो एक एक वर्ड की जो स्पेलिंग होती है वो मिलती हुई चलती है। एफ, एफ देखिए चलना यहीं से है, आपको ऊपर तक जाएंगे, चारों लाइन में बनती है एफ, और घुमा करके ये एफ बन गया। जी देखिए यहीं से चलेंगे, ऐसे करेंगे, ये गोल गोल, और फिर घुमा के ऐसे, मतलब चलना इसी लाइन से है और लौट करके इसी लाइन पर समाप्त भी होना है। अब देखिए जी, एच देखिए यहां से चला, ऐसे किया और फिर ऐसे। एक किसी भी लेटर में पेंसिल को उठाना नहीं है 2 बार, कि आधा ऐसे बना दिया फिर आधा घुमा के वहां से कर दिया, ऐसा नहीं करना है। नीचे से चलिए और घुमा करके वहीं पर फिर पहुंचिए। आई देखिए ये गए, ये आए। अब बिंदु रखने के लिए आपने उठाया, जे ये गया ऊपर और ये नीचे आ गया, ये बिंदु के लिए आपको उठाना पड़ेगा। जी, जे हो गया। के देखिए कुछ बच्चे कैपिटल लेटर जैसा बना देते हैं। देखिए यहां से चलिए ऊपर तक जाइए और फिर ऐसे आइए और फिर में बीच में जाइए और ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे ये बनता है। कुछ बच्चे इसको बड़ा सा कैपिटल लेटर जैसा बना लेते हैं। पूरी सावधानी के साथ के बनाना है आपको। क्या करना है, ऊपर जाइए फिर नीचे आइए फिर बीच वाली लाइन तक जाइए और घुमा करके ये बनाइए। ये केवल बीच वाली लाइन में होगा ये हिस्सा। के हो गया। एल, एल तो नीचे से जाइए ऊपर तक जाता है, ऐसे घुमा दीजिए एल। एम देखिए नीचे से जाना है, बहुत सावधानी रखनी है। हमने एम में देखा है कि 3 टांगे बन जाती हैं और एक तो लगता है मिलाने के लिए बनाई गई थी, तो गलत हो जाता है। यहां से देखिए इसमें लगभग ये तो ऊपर जा रहे हैं आप एम बनाने के लिए, तो इस लाइन की काउंटिंग नहीं है, ये एम नहीं लिखा हुआ है। ये तो एक रास्ता था यहां तक जाने का, 1 2 3, ये एम है जिसमें 4 लाइन बन रही है, दिखाई दे रही है। एन जैसे बनाना तो यहां से जाएंगे तो एन ऐसे बनेगा ना, एन है ये। अगर इसको भी काउंट कर लेते हैं कुछ बच्चे, इसको एम कह लेते हैं। हां, ऊपर कभी कभी जब बी के बाद, जैसे बी लिखा है बी, अब इसके बाद एन बनाना है तो ये एन बनेगा। लेकिन नीचे से अगर लेकर गए हैं कोई भी लेटर तो वहां पर ये एन बनेगा। अगर ऊपर से ही कोई निकली हुई चोंच उसकी मिल जाती है तब तो इस तरह बनेगा, लेकिन नीचे से लेकर गए हैं तो ये लाइन, इतना पोर्शन काउंट नहीं होता। एन तो ये है, ये सावधानी रखनी है। ओ देखिए ये गया नीचे से और ये ऊपर ही रुक गया ऐसे। अब कोई लेटर जैसे इसके बाद ओम लिखना है मान लीजिए, तो अब ये ऊपर है तो इसमें केवल 3 लाइन बनेगी।
क्योंकि ये इसकी चोंच ऊपर ही थी, ऊपर से आपने उठा लिया तुरंत, क्योंकि जाना आपको नीचे से है, लेकिन जिसके बाद ये अक्षर बनना है वहां पर सावधानी बरतनी है ना। तो ओम हो गया जैसे, अब ओ पी, पी देखिए यहां से चले, चारों लाइन में होता है ये पी, फिर वापस आए और ऐसे करके ये पी, फिर देखिए इसी लाइन से चला था, इसी लाइन पे रुक गया। क्यों? क्यों देखिए यहां से चलेंगे, ये गोल गोल करेंगे, नीचे जाएगा, फिर ऐसे हो जाता है क्यों। और देखिए आर, ए लाइन फिर खींच लीजिए, आर है स्मॉल लेटर में, यहां से चलेंगे और ऐसे करके कर दिया। चलना यहीं से है, पहुंचना यहीं पर है, लास्ट भी यहीं करना है। आर, एस देखिए ये करिए और ये घुमा के ऐसे करिए। टी इसी लाइन से ऊपर ले जाइए और इसी लाइन पर वापस करना है। बहुत से बच्चे इसको ऐसे बना देते हैं, गलत, आपको उसी लाइन पर बैक करना है। यू यहां से चलेंगे, ऐसे घुमाएंगे, फिर यहां नीचे चले आएंगे, मतलब दोनों तरफ ऐसे नहीं बनाना है। लिखने के लिए जब आप लिखते हैं तो जैसे किसी के साथ ज्वाइंट करना है, स्टूडेंट लिखना है, टी यू लिखना है, तो देखिए ये चोंच इस चोंच मिला देनी, बस स्टू हो जाएगा। तो ये पहले वाले लेटर से दूसरा लेटर ज्वाइंट करने का सिस्टम है ये, कि नीचे ही लाइन से आप चलें। वी, वी देखिए ऊपर रुकता है, ये नीचे से तो गए और ऊपर रुक गए, ये वी है। इसके बाद का लेटर डिपेंड करता है कि कहां, अगर नीचे से जा रहा है तो आप घुमा करके नीचे जाएंगे, नहीं तो ऊपर से ही आप इसको बना सकते हैं। डब्ल्यू, डब्ल्यू देखिए नीचे से गए और ये डब्ल्यू हो गया। एक्स, वाई, जेड, ये लाइनें फिर खींचिए। एक्स है तो नीचे से ही जाएंगे, वाई नीचे से चले और घुमा करके नीचे फिर पहुंच गए। जेड नीचे से चलेंगे लेकिन जाएंगे ऊपर, फिर घूम जाएगा ये लेटर। तो इस तरीके से जो इंग्लिश अल्फाबेट हैं उनको लिखना है। सभी लोग इसको ध्यान से देखिए, समझिए और फिर इस तरीके से आपको लिखना है। अगर ऐसा लिख लेते हैं तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी, सारे लेटर सीधे लिखने हैं। अगर एक बार टेढ़ा कर दिया तो सारे टेढ़े कीजिए, ये ना हो कि एक सीधा दूसरा इधर टेढ़ा फिर दूसरा इधर टेढ़ा, ऐसा नहीं लिखना है। जैसे ये लाइन है तो यहां पर कोई लेटर मान लीजिए आपने सीधा पहला बना दिया तो सारे लेटर सीधे बनाइए। कोई बच्चे टेढ़े लिखते हैं, ऐसे ऐसे भी बनाए तो अब सारे टेढ़े बनाइएगा, मतलब ये पैरेलल सारी लाइनें होनी चाहिए, तभी खूबसूरती आएगी। अब गिनतियों की बात आती है, मैथमेटिक्स की, भाई मेन सब्जेक्ट यही है। या तो इंग्लिश में आप लिखते हैं कोई चीज, या हिंदी में लिखते हैं, या कोई गिनतियां लिखते हैं। तो गिनतियों को कैसे लिखते हैं ये भी इसी समय जान लीजिए। मैथमेटिक्स में गिनतियां होती हैं, नंबर्स कैसे लिखते हैं नंबर्स। तो देखिए उसमें जो कॉपी प्रारंभिक अवस्था में जो नर्सरी केजी में बच्चे पढ़ते हैं, फर्स्ट सेकंड में, तो उनको ऐसी कॉपी दी जाती है जिसमें खाने बने होते हैं। कुछ स्कूलों में तो बड़ा मुश्किल, वो लोग ऐसी कॉपी दे देते हैं, बड़े बड़े खाना वाली कॉपी। उनको ये पता ही नहीं है कि कैसी कॉपी देना चाहिए। अब इतना बड़ा खाना है तो क्या कैसे सिस्टम बनेगा। यहां तक केवल 4 गिनतियां आ पाती हैं अगर खाना ना छोड़े तब भी। अब बताओ, बच्चे को सिखाया जाता है 1 से लेकर 10 तक आना चाहिए ना। तो ऐसी कॉपी उन्हें खरीदवाइए जिसमें 10 तक गिनतियां जरूर आ जाएं। खाने गिन लीजिए तब कॉपी खरीदिए। कॉपी में 20 खाने होने चाहिए, क्योंकि एक लिखता है बच्चा, एक छोड़ता है, तो 20 खाने होंगे तभी तो गिनती 10 तक लिख पाएगा। तो कई लोग कुछ भी कॉपी दे लेते हैं। मैथ का मतलब कुछ भी थोड़ी ना होता है, बहुत ही सिस्टम से समझना है। तो जैसे एक, ये अब एक खाना हो गया, 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 खाने हो गए। ये 10 हुए, केवल 10 हुए। ध्यान रखना, आपकी जो कॉपी खरीदेंगे, हम थोड़ा बड़ा बता रहे हैं, उसमें 20 लाइनें होनी चाहिए, 20, 21, 22 लाइनें, तब आप वहां तक। क्योंकि कभी कभी स्कूलों में पहली लाइन पर कुछ और लिखवा देते हैं, कोटेशन लिखवा दिया जाता है, लेसन लिखवा दिया जाता है, होमवर्क लिख दिया जाता है। भाई होमवर्क लिखने की ये जगह थोड़ी ना है, कुछ भी लिखना है तो आप लाइन पर लिखेंगे। तो अगर लाइन पर आपने कुछ लिख लिया तो एक लाइन कम हो जाएगी। तो जो आप कॉपी खरीद रहे हैं उसमें 21-22 लाइनें होनी चाहिए।
तब आप ढंग से लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। नहीं तो जब बड़े हो जाएंगे हमारे बराबर, तब समझ में आएगा कि बचपन में गलती हुई थी। अब देखिए लिखना क्या है। अब ऐसे चेक बना होता है, उसमें ऐसे भी लाइनें खींची होती हैं। इस तरीके से कापी आपको मिलती है। अब आइए इसमें लिखते कैसे हैं ये देखते हैं। 1 लिखना है, 1। तो हल्का कर लें इसको, जिससे आपको 1 दिखाई दे, क्योंकि बहुत डार्क बना हुआ है। हल्का कर लेता हूं थोड़ा सा इसे, ये हल्का हो गया, जिससे जो आप लिखें वो डार्क चलनी चाहिए, है ना। कापी पर हल्की हल्की लाइनें खींची होती हैं, ये खींच गया। अब देखिए आपको 1 बनाना है, तो 1 के लिए क्या करना है, पहले तो ये मार्जिन छोड़ करके बनाना है। जैसे रेड लाइनें खींची होती है कापी में, डबल लाइन ऐसे, तो इधर से एकदम किनारे से नहीं शुरू करना है। इतना भाई मोड़ कापी का यहां है, ये पोर्शन छोड़ने के बाद यहां से आप शुरू करेंगे। एक तो ये। अब देखिए यहां लिखिए 1 लिखना है, तो 1 के लिए आपको ये लाइन और ये लाइन दोनों सेलेक्ट करनी। ऊपर से शुरू होगा और नीचे तक जाएगा। ये ऊपर लिया और फिर नीचे आए, और इस तरीके से आपका 1 मिल गया। ये आपका 1 है। और देखिए जैसे 2 लिखना है, तो देखिए एक लाइन छोड़ देंगे यहां पर 2, तो ऊपर से शुरू करेंगे और नीचे घूम करके आएगा और फिर ये 2 बन जाएगा। 3 यहां से ऐसे करेंगे, फिर ऐसे और एक घुमा करके ऐसे करेंगे, ये 3 है। सब लोग ऐसे ही लिखिए। 4 में बहुत सी स्टाइल है अलग अलग, लेकिन सबसे बढ़िया स्टाइल यही है। ये बनाइए और ये बनाइए। ना इस खाने में ही रहना है, ना ऊपर, ना इधर, ना उधर, ना नीचे। ऊपर वाली लाइन से शुरू कीजिए, नीचे वाली लाइन तक जाइए। 5 देखिए, ऊपर वाली लाइन में लाइन खींचिए, नीचे आइए और घुमा करके फिर नीचे वाली लाइन में छुआ दीजिए। ये 5। अब नीचे लाइन नहीं, लेकिन आपकी लाइन जो कापी आप लाएंगे उसमें 10 तक रहेगा। 10 तक गिनतियां एक ही लाइन में आ जानी चाहिए। ये हो गया। अब जैसे 6 लिखना है, तो 6 अब ऊपर वाली लाइन में जाना है, तो एक लाइन इधर भी छोड़ेंगे। जब भी कोई अक्षर, कोई गिनती लिखते हैं तो उसके नीचे, ऊपर, अगल बगल सब तरफ एक एक खाना छूटता है। अब इस लाइन को छोड़ देंगे, इसमें लिखेंगे। यहां पर अगर 10 तक हो जाता तो क्या आता, 11। तो 11 नहीं लिख रहा है, अभी तो 5 तक ही लिखा है ना आपने। तो ये 5, 6, 7। अब इसके नीचे आपको दिख नहीं रहा है वीडियो में, इसलिए मैं ऊपर ले जा रहा हूं। यहां पर 6, तो ये खाना छोड़ देंगे। 6 देखिए, ऊपर की लाइन से शुरू करेंगे और नीचे तक जाएंगे और बीच में घुमा के मिलाएंगे। ऐसे नहीं बनाना, कुछ बच्चे ऐसे बना करके लाइन ऐसे 6 बना देते हैं। नहीं, बीच में ये चोच मिलनी चाहिए और ऊपर का हिस्सा भी थोड़ा गोल होना चाहिए। ये हो गया 7 में देखिए, इसी लाइन पर शुरू करेंगे, ऐसे सीधे जाएंगे, फिर ये तिरछा होते हुए कोने की ओर आने की कोशिश करेंगे और बीच में ऐसे कट लगा देंगे। 7 हो जाता है। 8 देखिए, 8 में तो बड़ा मुश्किल है। कुछ बच्चे तो ऐसे एक ऊपर गोला बनाते, एक नीचे बनाते। पेंसिल उठानी नहीं है, यहां से शुरू कीजिए और ये बीच से शुरू कीजिए, ऐसे घुमाइए और फिर यहां गोला बनाइए, सीधे चले जाइए ऊपर वाली लाइन तक, ऐसे चले आइए। देखिए लाइन छूट गई, नहीं छूटी थी, तो अब छोड़ करके इस लाइन में आइए, बीच में रखिए और बीच में चाहे ऊपर ले जाके ऐसे कर लीजिए, चाहे नीचे से घुमाइए, ऐसे गोल कीजिए और ऐसे घुमा करके ऐसे गोल करके मिला दीजिए। कुछ बच्चे बीच में रखिए और ऊपर ले जा करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे फिर मिला दीजिए। नीचे से ही ठीक है, ये ऐसे ले जाइए और ऐसे करके ऐसे ऐसे, ये आपका 8 बन जाता है। 9 देखिए 6 जैसा ही है। 9 6 जैसा है। ऊपर से हम शुरू करेंगे या बीच से शुरू करेंगे, तो देखिए ये लाइन गोल गोल होनी है, अर्ध वृत्त टाइप से। तो यहां पर ऐसे करिए और गोल करके ऐसे लाइए, ये तो ये बीच से ही स्टार्ट होगा। कुछ बच्चे ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे करते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन उठाना नहीं है। कुछ ऐसी कोशिश करनी है कि हम उठाएं ना। कुछ नीचे से शुरू करके ऐसे कर देते हैं, पर नहीं उठाना है, ये सबसे ठीक है बीच वाला। अब 9 हो गया। अब 10 में 0 की बात, कहीं पर देखिए कुछ बच्चे 1 इतना बड़ा लिखते हो, 0 ऐसे लिख देते हैं, गलत। 0 भी उतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा 1 है, यानी 0
ऐसे करके। हाँ, एक बात और ध्यान रखना है, जीरो का ये पेट बड़ा नहीं करना है कि आपने जीरो ऐसे जीरो बना दिया। ऐसे अगर बना है तो ये ओ माना जाएगा, ये बीच का पोर्शन कम होता है और लंबाई ज्यादा होती है। ऐसे ये जीरो है तो ये जीरो। तो जीरो से लेकर के 9 तक के नंबर हमने लिखना सिखाया, और इसे सीखिए, देखिए, और इसी प्रकार से आप कॉपी पर बनाइए, और बनाने के लिए दूसरों को भी बताइए। घर में जो भी छोटा बच्चा है उसको बताइए, इसी तरीके से बननी चाहिए। कॉपी लेते समय भी ध्यान रखिए। एक चीज और बतानी थी, इंग्लिश में कहीं कहीं पर 2 रूल की कॉपी चलती है। कुछ लोग जानते हैं कि होता ही नहीं है। अरे भाई, जानकारी रखिए, आपने नहीं देखा या आपके बच्चों ने के स्कूल में नहीं दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये होता नहीं है, ये नहीं होता है। उसमें कैसी कॉपी होती है वो देख लीजिए। वहां पर 2 लाइनें पास पास में खींची होती हैं ऐसे, फिर थोड़ी दूर पर खींची होती है, फिर थोड़ी दूर पर खींची होती है। 2 लाइनें पास में होती हैं और 2 लाइनें दूर दूर होती हैं। ये 2 रूल कॉपी कहलाती है। वो जो इंग्लिश में लिख रहे थे वो 4 रूल थी, ये 2 रूल है। पहले ये ऐसा होता था कि नर्सरी केजी फर्स्ट तक तो 4 रूल चलती थी, उसके बाद 2 रूल में लाइनें ज्यादा मिल जाती है, ज्यादा काम हो सकता है। 4 रूल में 7 लाइनें होती हैं, क्वेश्चन आंसर लिखाना तो काफी ज्यादा भरती है, और इसमें बहुत सारी लाइनें मिल जाती हैं। तो इसमें क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये बीच वाली लाइन आप समझ लीजिए। ये लाइनें हैं जैसे बीच में नहीं होती, 4 लाइन होती तो एक ऊपर होती है एक नीचे होती, बीच की बन जाती है। तो ये जो लाइन बनी होती है वो बीच वाली है। जो ऊपर जाना है उसको, ये तब होता है जब आपको आइडिया लग जाता है कि बी कितना ऊपर जाएगा। जैसे ऐसे बना है, हमने बताया लाइन तक जाएगा। अब आप इसमें बनाने लगे, जब आपका आदत पड़ जाएगा कि इतना ही ऊंचा है तो बी जैसे लिखेंगे तो ये बी आ जाएगा। ये थोड़ी ना बी इतनी बड़ी कर देंगे आप इसको, नहीं। जब आपको अंदाजा लग जाएगा कि बी कितना बड़ा होता है तब इसमें आएंगे। तो वही चीज ए जैसे लिखा जाता था, अब बी देखिए ऊपर जाना चाहिए तो ये ऊपर जाएगा थोड़ा सा, और ये घूम करके ये बीच वाली लाइन है। सी डी देखिए, इसको गोल गोल करिए और ऊपर निकालिए। और जी देखिए नीचे जा रहा है, जी अब ये नीचे जाएगा। ये बीच वाली लाइन, इसको काउंट करिए, ये बीच की लाइन है। तो इस लाइन में हम इस कॉपी में ऐसे लिखेंगे। और भी अभी इंग्लिश की बात और है थोड़ी सी, क्योंकि हिंदी की कॉपी में भी तो लिखा जाता है भाई, कहीं पर 4 रूल 2 रूल कॉपी तो सिखाने के लिए है। उसके बाद क्या होता है कि हम हिंदी की कॉपियों में अब प्लेन पेपर पर एप्लीकेशन वगैरह कुछ लिखते हैं। तो जैसे हिंदी की कॉपी है ये, इसमें लिखना है तो कैसे लिखते हैं, तो ये जो ये 4 रूल थी कॉपी, 4 रूल की ये वाली लाइन है हिंदी की कॉपी। सब लेटर बराबर होना चाहिए। यहां से शुरू करेंगे ए, अब देखिए बी लिखना है तो इसके ऊपर जाएगा बी, सी, डी, ई, एफ। अब देखिए नीचे भी जाता है एफ। अब जी, ये लाइन खींची हुई है, जी यहां से शुरू करेंगे, ऐसे गोल करेंगे और नीचे जाएगा। मतलब वो जो 4 लाइनें थी मन में रखना है आपको। 4 लाइनें जो कॉपी होती थी उसकी 4 लाइनों को मन में रखिए और उसी लाइन के हिसाब से नीचे ऊपर करिए, और एक लाइन आपको दी जाएगी ये वाली लाइन। हिंदी की कॉपी में इंग्लिश ऐसे लिखेंगे। ये बीच वाली लाइन मिलती है 2 रूल में। नीचे भाई 3 प्रकार की कॉपी आपके सामने आ गई। एक 4 रूल की कॉपी तो आप यहीं से लिखते हैं और कैपिटल लेटर सब ऊपर वाली लाइन में होते हैं। फिर 2 रूल की कॉपी, ये बीच वाली लाइन होती है, ये वाली ये लाइन होती है, जो ऊपर जाना ऊपर निकालिए, जो नीचे जाना उसको नीचे निकालिए। फिर 1 रूल की कॉपी जो हिंदी की होती है उसमें एक ही लाइन खींची होती है, तो उसमें नीचे वाली लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। अब इसमें जो लेटर ऊपर जाता था उसको ऊपर ले जाइए, जो नीचे जाता था नीचे ले जाइए, और कुछ लेटर ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाते हैं इस तरह ले जाइए, और बीच में एक बना लीजिए हिसाब किताब की, सारे लेटर बराबर लिखते हुए जाइए। आपकी राइटिंग बहुत सुंदर लगेगी, बहुत अच्छा लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए। छोटे बच्चों के लिए रोज मैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश की बात डाल रहा हूं, जो बेसिक है, जो बच्चों को आना ही चाहिए। और समझ लीजिए, आपको भी देखना है, क्योंकि आपको नहीं पता होगा। आजकल देख लीजिए छोटे छोटे बच्चे जिसके घर में होते हैं, ट्यूशन और कोचिंग की जरूरत उसको पड़ती है। क्यों भाई, नर्सरी क्लास में बच्चा पढ़ता है, 5th क्लास में पढ़ता है, तो छोटी छोटी बातें तो राइटिंग अच्छी लगे ये तो सब लोग जानते हैं ना। तो कहिए, देखते रहिए बच्चे को कि कैसा लिख रहा है बच्चा। वो टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा, किसको नहीं पता टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। बच्चे बनाने आते हैं, एफ बनाते हैं, पता नहीं ऐसे 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 करके ऐसे यस बनाते हैं।
ये नहीं चलेगा भाई, जैसा होता है वैसा ही लिखना है। किताब देख लीजिए, किताब के हिसाब से जैसे लिखा जाता है वैसे लिखवाइए, तो कितना सुंदर लगेगा, सब कुछ सुधर जाएगा। हमारे गांव में तो बच्चे बहुत अच्छा लिखने लगे हैं, क्योंकि इधर मुझे दिखाने आते हैं, लिख लेते हैं, तो सब बच्चे कुछ ना कुछ रोज काम करते हैं। कितना अच्छा लगता है कि उनको कहना नहीं पड़ता। पहले ही जैसे मैंने कहा शाम को 4 बजे आना, वो 2 ही 3 बजे आकर के काम दिखाना मिलाना शुरू कर देते। तो एक माहौल होता है, एक सोच होता है उनके दिमाग में डालना है कि उनको कहना ना पड़े पढ़ने के लिए। अपने आप बच्चा काम को करे, उसकी जिम्मेदारी हो, सुंदर लिखे। कहीं भी कुछ भी लिखता है, कुछ बच्चे होते हैं ना दीवार पे लिख देते हैं, कुछ जमीन पे खिंचाते रहते हैं, लिखते रहते हैं, कहीं कुछ पा गए बालू या कुछ तो उससे लिख देते हैं। तो कहीं भी लिखें, लेकिन लिखनावट इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बहुत ही सुंदर आकर्षक होनी चाहिए। तो इन नियमों को अगर वो ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से उनकी राइटिंग बहुत अच्छी बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप देख रहे हैं मेरा वीडियो तो कैसा लग रहा है थोड़ा लिख दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।